दोस्तों एक लव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पर मैंने एक वीडियो बनाया था और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी आज से 2 दिन पहले। वो वीडियो को बहुत सारे कैंडिडेट्स ने देखा और कमेंट किए। सबसे पहली कमेंट से पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये पीडीएफ आपको अभी लिंक में नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगी। इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा और उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपने घर से ही। ओके, तो वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो अगले वीडियो में दूंगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आपने कमेंट्स की थी पिछले वीडियो पे, तो उस जहाँ पर जितनी भी कमेंट्स है उन सबको मैंने रीड किया दोस्तों। तो मैं वन बाय वन आपको सब कुछ अभी जितने भी कंफ्यूजन है इसमें क्लियर कर दूंगा। ये पूरी बुलेटिन आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे कमेंट में एक लिंक है वहाँ पर जाइए डाउनलोड कर लीजिए। पूरी बुलेटिन है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो सब कुछ है। इंट्रोडक्शन है, फिर आपका स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, इसमें पोस्ट डिटेल है, परीक्षा कैसी होगी, सिलेबस, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, एग्जाम के शेड्यूल क्या है, इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए, रफ वर्क, कॉमन सर्विस सेंटर, फैसिलिटी सेंटर, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। फिर थर्ड पॉइंट में दिया गया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है फीस डिटेल, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन है ना। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते उनके बारे में है, पोस्ट सीबीटी एक्टिविटीज और फाइनल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा कि ये नीचे कमेंट में शेयर कर देता हूँ। चलिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से 1 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुकी है, फॉर्म की डेट, और आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। ओके, अब इसमें दोस्तों एक इशू है फीस को लेकर। फीस इसकी हाई है दोस्तों, जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फीस है 2000 रुपए, पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 रुपए। दोस्तों एक और कंफ्यूजन आपका था सर, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए पूरी वीडियो में। साथ साथ दोस्तों इसमें अब अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, कुछ गलती हो गई तो आप फॉर्म को करेक्शन भी करवा सकते हो। 4-5 से लगाकर 6-5 तक आप 2 दिन का आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा मई में, है ना। एडमिट कार्ड एग्जाम कब होगी, एग्जाम आपकी लास्ट मई में होगी या फिर 1 जून में होगी। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से अधिक सैलरी मिलती है, प्रमोशन सैलरी सब कुछ इसमें आपका अच्छा खासा बेनिफिट रहेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं रहता। हालांकि जॉब होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जॉब की बेस्ट होती है, जो मिले वो, लेकिन अगर आप इसमें भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो मैं कुछ चीज़ें आपको इंडिकेट कर देता हूँ, आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा मैं इसको, तो दोस्तों ये पेज नंबर 8 पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है ना। जिसमें आप ग्रेजुएट टीचर भी अगर बनते हो तब भी आपको 45,000 तो बेसिक है, इसमें सब कुछ जुड़ करके ये 50-55 तक जाएगी। तो ये इतनी सैलरी बहुत होती है, अगर ये आप देख सकते हो। और टीजीटी के लिए तो 60 तक समथिंग जाएगी। बाकी आप देखिए, है ना, अप्लाई करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इनके लिए मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, आप देख लीजिए। मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा पीजीटी और टीजीटी के लिए। आप पीजीटी में देखिए दोस्तों, पीजीटी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जनरल इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज और करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये करीबन कितने 10, 15, 10 और 5 टोटल कितने हुए, ये टोटल 20। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 20 नंबर का। और सब्जेक्ट के बारे में आएगा, आप जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया उसके 80 नंबर। तो 160 क्वेश्चन है ना। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.25 है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। और टीजीटी में भी सब कुछ वही है, इसमें सिर्फ ये है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है ये 100 नंबर की है, उसमें 20 नंबर का था, ठीक है। बाकी जनरल इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज, करंट अफेयर, एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 20 नंबर का है। तो कुल 180 नंबर का आपका, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। चलिए अब मार्किंग स्कीम देखते हैं हम। ओके, मार्किंग स्कीम में बता दिया 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कुछ चीज़ों में दिखाया था आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ कैंडिडेट ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर हम बीएड रनिंग है तो अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए मैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप देख लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया और कुछ चीज़ें मांगी गई है ना, जो कि हाई लेवल की है। हम करेंगे पीजीटी। देखिए एज 40 ईयर होना। आप बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछे थे सर एज, तो एज 40 ईयर है। आप ये आप कंफर्म कर लीजिए आपकी एज 40 ईयर है या नहीं। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, SC ST ओबीसी, तो आपको छूट मिलेगी। आप इसमें सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट क्या है हमें। उसके बाद आप बहुत सारे कैंडिडेट पूछे थे सर हिंदी हम किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। अब आप इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत, दो में से कोई भी हो, विथ हिंदी अस वन सब्जेक्ट। देखिए हिंदी के लिए अगर हिंदी है तो कोई टेंशन नहीं, अगर संस्कृत में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है लेकिन एक सब्जेक्ट हिंदी है ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पीजीटी मैथमेटिकल के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, अब ये भी कर सकते हो। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तीनों अगर आपके पास अगर कोई से भी एक है पोस्ट ग्रेजुएट में तो आप कर सकते हो। केमिस्ट्री का भी वही है कि केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री दोनों इसमें अप्लाई दोनों वाले कर सकते हैं। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलेकुलर बायो, प्लांट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। आप इसमें अगर आप एलिजिबल, आपने कुछ किया है इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट से कोई सी पीजी की है तो आप एलिजिबल हो। हिस्टोरी के लिए सिंपल है, आपका हिस्टोरी होना चाहिए, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी होना चाहिए, कॉमर्स वाले तो मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, मतलब एमकॉम होना चाहिए, है ना, ठीक है। होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे पॉइंट बोला गया है जो डिग्री जो एमकॉम होल्डर है, जिन्होंने अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी से होल्डर है, वो नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप चेक कर लें दोस्तों, ये एमकॉम का इशू है, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें कहा गया है कि अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स वो एलिजिबल नहीं है, वो होल्डर, ठीक है। अभी आप खुद चेक कर लेना। इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें ना कि कॉमर्स में अप्लाई करें। यहाँ पर क्लियर, एक बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर
पीजीटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से आईटी होना चाहिए, मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमटेक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ है तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ये शेयर नहीं किया था। बीएड होना चाहिए दोस्तों, इसमें बीएड रनिंग का कुछ नहीं लिखा है, आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो पीजी की हो गई, ये आप पढ़ लेना, मैंने कुछ चीज़ आपको समझा दिया। अब टीजीटी के लिए भी हम देख लेते हैं। इसी तरह टीजीटी में आपकी एज 35 ईयर, 35 ईयर अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी और आप जो भी आपका छूट है आप छूट ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहली बात तो बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, सिंपल सी बात है, और कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हिंदी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है कि जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट है 3 ईयर में, उनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश, ठीक है, 3 ईयर। और सोशल साइंस में अगर देखा जाए तो 2 ईयर ऑफ फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, कौन कौन से? ग्रेजुएशन लेवल में हिस्टोरी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से 2 तो कंबाइनेशन आपके पास होना चाहिए, है ना। और बीच वन मस्ट बी आइदर हिस्टोरी और जियोग्राफी, हिस्टोरी और जियोग्राफी के हिस्टोरी या जियोग्राफी तो होना ही चाहिए, ओके, मस्ट है। उसके बाद किसी एक और सब्जेक्ट का कंबाइनेशन होना चाहिए। अगर हम देखें कंबाइनेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों टीजीटी मैथ्स में, तो टीजीटी मैथ्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए मैथमेटिक्स अस मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग अस सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि मैथ्स तो होना ही चाहिए, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। या तो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर कोई भी इसमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। साइंस के लिए आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, कोई भी 2 सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर देना। बीएड होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए लेवल 2 का टेट एग्जाम होना चाहिए पास आउट, मतलब अगर आपने सी टेट लेवल 2 पास की है या फिर एमपी टेट भी अगर पास हो माध्यमिक शिक्षक में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये भी अगर आप लेवल 2 में पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज गिनी जाएगी, कहाँ से काउंट की जाएगी? 30 अप्रैल 2021 से। तो ये चीज़ें मैंने दोस्तों क्लियर शेयर कर दी। अब पोस्ट वाइज पोस्ट पूछा था, डिटेल वाइज पोस्ट, इसमें सब कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पोस्ट का पहले दोस्तों सिलेबस 26 नंबर पेज पर है, वो इसमें डिटेल सिलेबस है, आप देख सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें डिटेल दिया गया है, सब कुछ डिटेल। आपने जिसमें अप्लाई किया आप देख लेना, पूरा डिटेल है, ए टू जेड है, 1 पॉइंट सब कुछ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं पोस्ट। ये पोस्ट दोस्तों आप देख सकते हो, ये पोस्ट अलग अलग राज्यों में, और मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अगर देखें तो 1279 पोस्ट है, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए चाहिए है, आप अप्लाई जरूर करें, है ना। 3400 पोस्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें अब SC ST OBC सब कुछ इसमें क्लियर है ना। या अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी, ये मध्य प्रदेश का आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश में कितनी पोस्ट है, ये अलग अलग ओपन रिक्त या, ठीक है, महिलाओं के मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी तो आरक्षित पदों की संख्या, सब कुछ इसमें सब कुछ दिया गया है टोटल। अब आप जरूर अप्लाई करें, है ना। ये मैथ्स में कितने पद है, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में सब कुछ दिया गया है 1 by 1। ट्रेनिंग ग्रेजुएट में मैथ्स में भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ दिया गया है। इन्होंने सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि एमपी टेट की तरह, कि बाद में आपको बताएंगे, पद इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, सभी राज्यों के क्लियर किए। मैंने मध्य प्रदेश के आपको दिखा दिए। ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, और वो इन्फॉर्मेशन थी इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज में है कि इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज होती है, सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरव्यू का क्या इसमें इशू है या नहीं। बस यहाँ रुक गए। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू की बात देखें तो पीजीटी में आपका 160 मार्क्स की एग्जाम होगी, है ना, सीबीटी। तो इसमें इंटरव्यू है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम टीजीटी में देखें तो टीजीटी में दोस्तों यहाँ पर आपका अच्छा खासा बेनिफिट है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। तो इंटरव्यू को लेकर ये आपका जो प्रॉब्लम थी वो मैंने ठीक कर दी, कोई कंफ्यूजन दूर कर दिया, कोई कंफ्यूजन आप नहीं रहेगा आपके पास इंटरव्यू को लेकर। तो पीजीटी में जो अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी एक बड़ी लेवल की टीचर पोस्ट है दोस्तों, इसलिए उसमें इंटरव्यू रखा गया है। टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।